हर ट्रैवलर का एक सपना होता है कि अगर मैं कोई ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो मुझे फ्लाइट ना बहुत ही सस्ती मिल जाए। अच्छा। हमको सिखा रिया है। बट सच्चाई ये है कि जैसे ही आप फ्लाइट बुकिंग करने जाते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई ये फ्लाइट तो बहुत महंगी हो गई और मेरा ट्रिप इस बजट के बाहर चला जाएगा। तो ये ट्रिप छोड़ो, ऋषिकेश मसूरी चल लेते हैं, पास का पास में हो जाएगा। बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। अगर आप किसी भी तरीके की प्लानिंग को अगर आप स्मार्टली करो तो आपको कोई भी फ्लाइट टिकट थोड़ी अफोर्डेबल बिल्कुल मिल सकती है। फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अफोर्डेबल की बात कर रहा हूँ। सो 10,000 की फ़्लाइट आपको 8,000 की मिल सकती है। 8,000 की फ़्लाइट अगर आप स्मार्टली प्लानिंग करो तो 5-6 हज़ार, 6,500 रुपये में आपको बिल्कुल मिल सकती है। आज मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स अपने जो मैंने पिछले काफ़ी सालों से मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनको यूज़ करके आप अगर चाहो तो अपनी ट्रिप को थोड़ी-सी अफोर्डेबल बना सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा 2 ही चीज़ों में होता है हमारी ट्रिप का। एक फ्लाइट और दूसरा हमारा होटल। अगर इन 2 खर्चों को हम स्मार्टली करके किसी तरीके से कम कर दिया जाए तो ये करा जा सकता है। आज की वीडियो दोस्तों इसी बारे में है। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला थंब रूल, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। अब देखो, अगर आप दोस्तों अगर अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो डोमेस्टिक फ़्लाइट, आप अगर 30 से 35 दिन पहले बुक कर रहे हो तो बहुत चांसेस है कि वो फ़्लाइट टिकट्स आपको सस्ते मिल जाए। अगर मैं कल की डेट में या परसों की डेट में कहीं का अपना फ़्लाइट बुक करूँ तो मुझे वो फ़्लाइट ऑब्वियसली थोड़ी महंगी मिलेगी। बट अगर मैं ये अपनी ट्रिप थोड़ी-सी पहले प्लान कर रहा हूँ, 30-35 दिन, 40 दिन पहले, तो देयर आर हाई चांसेस कि जहाँ पे मुझे डोमेस्टिक फ़्लाइट सस्ती मिल जाती है। दूसरा, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रिप की बात करूँ तो आप हमेशा अपनी इंटरनेशनल ट्रिप 60 से 90 दिन पहले फ्रीज़ कर लो फ़्लाइट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे भी सेम चीज़ ही होता है। ऑल्दो आज की डेट में चाहे डोमेस्टिक की बात करो चाहे इंटरनेशनल की, डायनामिक प्राइसिंग के साथ में चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं। बट स्टिल अगर आप वेल इन एडवांस कोई भी ट्रिप अपना प्लान कर रहे हो, वहाँ पे आपको टिकट सस्ते मिलने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? लास्ट मिनट ट्रैवल इज़ इक्वल टू लास्ट मिनट रिग्रेट। ये आप हमेशा याद। टिप नंबर 2, आज से कुछ टाइम पहले कहा जाता था कि ट्यूसडे और वेडनेसडे की फ्लाइट सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि वीकेंड पे फ्राइडे को, सैटरडे, संडे को लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सारे टूरिस्ट वाली जगह पे क्राउड ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली फ़्लाइट महंगी होती है। ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में थोड़ा चेंज हो गया। अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग फ्लाइट्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से गोवा जाना है। अगर मैं सुबह की कोई भी फ्लाइट सर्च करता हूँ 6 बजे के आस-पास की, तो मुझे ये पीक आवर्स होते हैं। इसमें आपको लोग ज़्यादा मिलते हैं, फ्लाइट्स वैसे भी ज़्यादा महँगी हो जाती हैं और आपको ये ट्रिप हमेशा महँगा ही पड़ेगा। बट अगर इसकी जगह मैं 1 दिन पहले की लेट नाइट की कोई फ़्लाइट ले लूँ या उसी दिन की अर्ली मॉर्निंग की 4 बजे की फ़्लाइट का प्राइस चेक करूँ, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा से सहूलियत मिलती है और मेरे ट्रिप के पैसे वहाँ पे बचते भी हैं। वीकेंड पे सब लोग ट्रैवल करते हैं, इसी वजह से वीकेंड के प्राइस हमेशा शूट अप हो जाते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि देखो, अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल या लेट इवनिंग ट्रैवल इज़ इक्वल टू लो क्राउड प्लस लो कॉस्ट। भीड़ कम, पैसे कम। भाई एज़ अ ट्रैवलर आपको और क्या चाहिए? टिप नंबर 3, मैं आपको ऐसे 2-3 ऐप्स का नाम बताऊँगा, वेबसाइट से चेक कर लो या ऐप से चेक कर लो। देखो, एक है स्काई स्कैनर, दूसरा है कयाक और तीसरा है गूगल फ्लाइट। अगर इन 3 चीज़ों से आप चेक कर रहे हो तो ऐसे बहुत बार उम्मीद होती है कि आपको आपकी प्लानिंग में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप गूगल फ्लाइट्स की बात करो तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गोवा जाना है या मुझे बैंगलोर जाना है। बट अगर आपने अपने ऑप्शंस थोड़े से खुले रखे और आप डालो कि मेरा बजट है 6,000 का, यहाँ पे आपको पहले से ही अलर्ट आ जाते हैं कि इस दिन की फ़्लाइट आपकी 6,000 की है, जो कि नॉर्मल रेट से कम होती है, आप उसको भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक और प्रो टिप है, अगर आप कभी भी कोई भी वेबसाइट पे जाके अगर आप अपनी फ़्लाइट की डिटेल चेक कर रहे हो ना, हमेशा आप अपने आप को इनकॉग्निटो मोड में डाल के चेक करो। इनकॉग्निटो मोड में होने का फ़र्क क्या पड़ता है कि कुकीज़ की वजह से अगर आपकी प्राइसिंग ना इंक्रीज़ नहीं होती, अदरवाइज़ ये सारे वेबसाइट का ये ई-कॉमर्स वाले सब यही करते हैं। आप सेम चीज़ को 4 बार चेक करोगे, 5 बार चेक करोगे ना, उसके प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा शायद जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इस वजह से बार-बार चेक कर रहा है। इनकॉग्निटो में जाने से आपकी हिस्ट्री छुप जाती है और वो प्राइस आपको ऑब्वियसली थोड़ा-सा कम दिखाएगा। अदरवाइज़ ये आपने भी बहुत बार देखा होगा, जैसे ही आप सेम चीज़ बार-बार जाके मेक माई ट्रिप पे करते हो, 3 दिन 4 दिन बाद प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस कस्टमर के कन्वर्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं,
तो भाई प्राइस बढ़ा दो। टिप नंबर 4, ये एक और ऑप्शन होता है गूगल फ्लाइट में अगर आपको मिलता है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन फाइनल मत करो, बजट फाइनल करो। और दूसरा, आप गूगल फ्लाइट में जाकर डाल दो कि भाई मेरा बजट 6,000 रुपये का या 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये में वो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो आपको दिखा देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, और उसमें आपका ये भी ऑप्शन आता है कि आप डेट्स अपने फ्लेक्सिबल, सॉरी, डेट्स आप अपनी फ्लेक्सिबल कर लो कि मुझे किस दिन जाना है, अगले 6 महीने में कभी चला जाऊँगा या अगले 2 हफ्ते में कभी जाना है। आप जाके अगले 1 महीने का भी डाल सकते हो कि मुझे अगले 1 महीने में, सो 6,000 में उस दिन आप कहाँ-कहाँ जा सकते हो उस बजट में। ये गूगल फ्लाइट का एक्सप्लोर ऑप्शन आपको दिखा देगा। आप इसको भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कमाल की चीज़ है। 5,000 रुपये, 6,000 रुपये का बजट डालो और देखो कि आप 6,000 रुपये में अगले 3 महीने में या 4 महीने में कहाँ-कहाँ ट्रैवल कर सकते हो। उसके हिसाब से अपना दिन चूज़ करो, डेस्टिनेशन चूज़ करो और आप बुकिंग करा लो। पैसे बचाने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। 5वां जो सबसे बड़ा पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, ये आज से थोड़े टाइम पहले की कहानी है। सो एक बार हमने क्या करा, हम 3 दोस्तों ने गोवा ट्रिप का प्लान बुक करा फैमिली के साथ में। मैंने 3 लोगों के गोवा ट्रिप में बुक करा अप्रॉक्सिमेटली 55,000 रुपये में रिटर्न फ्लाइट। मेरा एक दोस्त जो कि मेरे से भी बहुत बड़ा कमाल का इंसान था, उसने सेम फ्लाइट बुक करी एक ट्रैवल एजेंट से अप्रॉक्सिमेटली 70,000 रुपये की। मैंने कहा भाई ये क्या करा तूने? मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तो कर दिया सो कर दिया। हमारी फ्लाइट्स अलग-अलग थी। मेरे एक तीसरे दोस्त ने सेम फ्लाइट बुक करी 28,000 रुपये में। मैंने कहा भाई तूने ये 55,000 की मैंने बुक करी, उसने थोड़ी और महंगी करी, तेरा 28,000 में कैसा हुआ? कहते यार मैं सारा खर्चा ना क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। तो मेरे क्रेडिट कार्ड पे पॉइंट्स पड़े हुए थे और मैंने उन पॉइंट्स को रिडीम करके मेरी फ्लाइट की टिकट पड़ गई 28,000 रुपये की। मैंने कहा भाई ये तो बहुत कमाल की बात है। क्रेडिट कार्ड हम सबके पास होता है लेकिन हम उसे ना यूज़ नहीं करते। क्रेडिट कार्ड पे इतने पॉइंट्स मिलते हैं। अब आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने महीने का सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स को आप रिडीम करो और साल भर के खर्चे से गोवा का एक फ्लाइट का खर्चा फ्री में निकल जाता है। आप पॉइंट्स को अगर यूज़ करते हो तो बहुत बढ़िया है। पॉइंट नंबर 6, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप यहाँ से एक एक्स डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर जा रहे हो। अब अगर बैंगलोर इंडिगो से जा रहे हो और वापस भी इंडिगो से आ रहे हो, आपको ये फ्लाइट थोड़ी महंगी हो सकती है। अगर आप अपनी फ्लाइट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, जाना करो इंडिगो से, आना करो स्पाइसजेट से या किसी और फ्लाइट से, आपको यहाँ पे 1000, 1500, 500, 1500 रुपये बचा सकते हो। लेकिन आपको ये थोड़ा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ता है। अगर इफ़ यू स्टिक टू जस्ट वन फ्लाइट कि नहीं मैं इससे ही जाऊँगा, इससे ही वापस आऊँगा, वहाँ पे ऑब्वियसली फ्लाइट वाले थोड़ा-सा प्रीमियम चार्ज कर देते हैं और आपको वो 500 रुपये, 1000 रुपये महँगी ही पड़ती है। बेटर ये है आप अपने फ्लाइट को हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक करो, जाना किसी और से करो, आना किसी और से करो, जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है। टिप नंबर 7, हर डेस्टिनेशन का एक पीक टाइम होता है और एक ऑफ सीज़न होता है। अब देखो अगर आप गोवा दिसंबर में प्लान कर रहे हो ना, भाई ये उनका पीक सीज़न है। यहाँ पे आपको फ्लाइट, होटल, रहना, खाना, गाड़ी-गुड़ी सब महँगी मिलेगी। बट यही गोवा अगर आप फ़ेब में या जुलाई में करो, जो कि ऑफ सीज़न होता है, आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलेंगे फ्लाइट्स पे भी और होटल्स पे भी। गोवा जैसी जगह मैं दिसंबर में भी जा चुका हूँ और मैं जुलाई में भी जा चुका हूँ, मैं फ़ेब में भी जा चुका हूँ। बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि मैंने किस टाइम पे ज़्यादा एन्जॉय करा। सिमिलरली अगर आप मनाली की बात करो, अगर आप मनाली जो उनका मेन सीज़न होता है कि से अप्रैल से खुलने के बाद में मई, जून, जुलाई में जाओगे, आपको ऑब्वियसली वो फ्लाइट्स भी बहुत महँगी मिलती हैं और हर चीज़ महँगी होती है। लेकिन यही मनाली अगर आप अक्टूबर में ट्राई करो, आपको एक अलग माहौल मिलेगा, अलग वेदर मिलेगा, दूसरा फ्लाइट भी बहुत सस्ती मिलती है। तो ये भी आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि अगर अफोर्डेबल थोड़ा-सा अपनी ट्रैवल को करना है, तो आपका डेस्टिनेशन पीक सीज़न और ऑफ सीज़न में बहुत फ़र्क होता है। मैं ऑफ सीज़न में बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो आप भी एक बार ट्राई करके देखो, पैसे बहुत बचा लोगे उसमें। देखो जी, फ्लाइट सस्ती मिल सकती है, लेकिन सिर्फ़ उनको मिलती है जो थोड़ा स्मार्टली प्लान करते हैं। थोड़ा रिसर्च, थोड़ा टाइमिंग, थोड़ा पेशेंस अगर करो तो किसी भी ट्रिप को आप अफोर्डेबल बना सकते हो। इट इज़ नॉट लक, इट इज़ प्योर लॉजिक। बस लॉजिकली सोचो और उस चीज़ को करा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा हो। इस तरीके के और भी ट्रैवल हैक्स हम अपनी तरफ से देते रहेंगे। बाकी आप बताना, यहाँ पर हर कहानी एक रियल कहानी होती है, रील कहानी कुछ भी नहीं है। रील्स तो बहुत सारी आप देखते रहते हो। चैनल को अगर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब पता नहीं क्या होता है, सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाओ जी की तरफ से सी या, टेक केयर, रब रखा जी।